तो अब बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में फिजाई आलूदगी के हवाले से। जी हां, तो आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली एनसीआर में फिजाई आलूदगी को लेकर समाअत हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कुछ रियासतों को आड़े हाथों लिया, जिसमें हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश को सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आड़े हाथों लिया। आपको बताएं, उन्होंने मरकजी और रियासती हुकूमत को मुनासिब कदम उठाने का हुक्म दिया है। अदालत ने 2-3 दिनों तक पाबंदी जारी रखने की बात कही है और हवा के मेयार में बेहतरी आने पर उसमें बतदरीज ढील देने की हिदायत भी दी है। अदालत ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश हुकूमतों से पूछा है कि पराली के मसले से निपटने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं, इन रियासतों से कितनी पराली हटाई गई और पराली जलाए जाने के नतीजे में पैदा होने वाले धुएं को कंट्रोल करने के लिए क्या तरीकेकार वज़े किए गए। पराली के मामले में अदालत ने अफसरशाहों को फिर आड़े हाथों लिया। अदालत ने कहा कि अफसरशाह क्या कर रहे हैं, वो खेतों में क्यों नहीं जाते, किसानों और साइंसदानों को साथ लें और फैसला करें। अदालत ने कहा कि पराली जलाने का इंतजाम आपको करना होगा, वरना ये बड़ा मसला बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग मौसमों में आलूदगी की औसत सतह मुकर्रर करने के लिए गुज़िश्ता 5 बरसों के आदादोशुमार की बुनियाद पर साइंटिफिक मॉडल बनाने की बात कही, ताकि सूरत हाल खराब होने से कबल रोकथाम की तदबीर की जा सके। अदालत ने फरीकीन से दरियाफ्त किया है कि आप वक्त रहते कार्रवाई क्यों नहीं करते, दिल्ली हरियाणा ये मुसीबत क्यों झेले। इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील पांडे, काफी अहम सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में रही और कुछ रियासतों को आड़े हाथों भी लिया सुप्रीम कोर्ट ने। जी सुशील, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर अहम सुनवाई की और सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आखिर सरकारों के द्वारा हर साल इस प्रकार की समस्या आती है और सरकारें केवल कागजों पर अपनी कार्रवाई की बात करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही कि प्रदूषण को रोकने के लिए फिलहाल सरकारों के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि तमाम जो फिलहाल कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उनको फिलहाल अभी बंद कर दिया गया है। डीटीसी और क्लस्टर बसों की जो सर्विस है वो बढ़ा दी गई है। पार्किंग रेट्स जो हैं उनको 3 से 4 गुना ज्यादा हाइक कर दिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चूंकि ये फिलहाल जो प्रदूषण कम हुआ है वो सरकार के द्वारा चलाए गए मुहिम से नहीं हुआ है, चूंकि प्रकृति ने हवा चलाई और उसके बाद तमाम जो प्रदूषण स्तर है उसमें कमी देखने को मिली। सरकारों के द्वारा जो काम हुआ वो फिलहाल देखने को नहीं मिला। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में तमाम सरकारों के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उसकी जानकारी दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं प्रदूषण को कम करने के लिए सरकारों को उचित और समय रहते कदम उठाने की जरूरत है। जस्टिस चंद्रचूड़ की तरफ से कहा गया कि जिस तरह प्रदूषण का स्तर हर बार बढ़ता है, ऐसे में कुछ वैज्ञानिक तथ्यों और वैज्ञानिकों के आधार पर इस पूरे मामले में काम करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि जिस तरह प्रदूषण बढ़ता है उस प्रदूषण को रोकने की जिम्मेवारी सरकार की है और हर साल दिल्ली इस पूरे बोझ को क्यों झेले, जबकि सरकारों के पास तमाम मैकेनिज्म है प्रदूषण को कम करने के लिए। केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी गई कि प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार के द्वारा उचित कदम उठाए गए हैं। डस्टिंग मशीन जो है उसकी संख्या बढ़ाई गई है। जो फिलहाल वर्क फ्रॉम होम है उसकी शुरुआत की गई है, यानी कि जो दिल्ली सरकार के तमाम कामकाज हैं वहां के अधिकारी फिलहाल वो घर पर काम कर रहे हैं। स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए हैं और ये फिलहाल तब तक बंद रहेंगे जब तक प्रदूषण के हालात में सुधार नहीं होगी। सुशील, जिस तरीके से सुनवाई बहुत अहम रही है और हरियाणा और उत्तर प्रदेश को भी आड़े हाथों, वहीं सबसे अहम ये भी देखा जा रहा है क्योंकि अब जजेस ने हुकूमत से ये कहा है कि अब इसके परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ नजर रखें, क्योंकि अभी तक तो ये टेम्पररी सॉल्यूशंस हैं और इनमें राहत भी देनी होगी, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन पर अब गौर करने की जरूरत है। सुशील, जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान ये बार बार कहा जा रहा है कि जिस तरह की समस्या
हर बार इसी नवंबर दिसंबर के महीने में आती है। ऐसे में सरकार को निश्चित रूप से परमानेंट सोल्यूशन की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि समस्या बड़ी है और जब तक इस समस्या का निदान सरकारें नहीं करेंगी तब तक कहीं ना कहीं परेशान आम जनता होगी। और जिस तरह तमाम जो चीजों पर लगाम लगाया गया है उसके उत्तर हटके वैज्ञानिक तथ्यों पर भी विचार करने की आवश्यकता है सरकार को कि आखिर क्यों बार बार पोल्यूशन का जो स्तर है वो बढ़ता है। पराली के मामले में भी चर्चा की गई। हालांकि पराली को लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि पराली को लेकर जो किसान हैं उन किसानों से तमाम जो अधिकारी हैं वो कागजों पर काम ना करें। किसान से फिलहाल तमाम जो ब्यूरोक्रेट के अधिकारी हैं वो फिलहाल जमीन पर उतरें, फील्ड में जाएं और किसानों से बातचीत करें, ताकि जो असल समस्या है उस पर विचार किया जा सके कि आखिर पराली क्यों जलाई जाती है। आखिर किसानों के पास क्या कोई संसाधन सरकार देती है पराली जलाने से रोकने के लिए? क्या फिलहाल किसी भी सरकार के पास, चाहे वो यूपी सरकार हो, चाहे वो पंजाब सरकार हो, चाहे वो हरियाणा सरकार हो, क्या उनके पास कोई डेटा है कि कितने किसानों ने पराली जलाई है और पराली जलाने से रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? हालांकि सरकारों की तरफ से ये कहा आज की सुनवाई रही, क्योंकि कई मुद्दों को लेकर हुकूमतों ने अपना पक्ष रखा और कई रियासती हुकूमतों को पराली के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने गौर करने को कहा है। सुशील पांडे हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। तो और अब आपको बता दें